Okay, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. So we'll continue with the class 9 Maths Advance. और ये जो हमारी न्यू टेक्स्ट बुक आई है और जो इसमें हम चैप्टर 1 कर रहे हैं दैट इज सेट्स. ओके, तो हम इसका जो चैप्टर 1 यू कैन सी माय प्रीवियस वीडियो. सो आई एम कंटिन्यू विद द फर्स्ट टॉपिक. हमने कवर कर लिया था जिसमें हमने किया था टाइप्स ऑफ सेट्स किए थे, प्रेजेंटेशन ऑफ द सेट किया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, और हमने एक्सरसाइज 1.1 करी है. अभी इन कंटिन्यूएशन विद दैट अब हम आगे करेंगे सबसेट्स. नाउ सबसेट्स क्या है? आप कंसीडर द सेट एक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव इन द विसिनिटी ऑफ 5 किलोमीटर रेडियस अराउंड योर स्कूल. These students obviously along with others belong to the set Y of all students in your class. Okay, since every student of class X belongs to or is contained in Y, we say X is a subset of Y. अब इसमें ये क्या बता रहे हैं? इसमें ये बता रहे हैं कि लेट अस सपोज हमारे जो हैं एक्स एक्स करके कोई सेट है, इसमें कोई स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स का हमने नाम ले, लेट से अनिल है, सीमा है, और एक और ले लिया हमने, कमल ले लिया, कोमल ले लिया. ठीक है, तो ये हमारी इतनी विसिनिटी में दे आर स्टेइंग. और वाई में हमने ले लिया अलॉन्ग विद द अदर द स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द सेट वाई ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अब अनिल, सीमा एंड कोमल, और यहाँ पे हमने ले लिया पूजा है, उसके बाद निशांत है, इस तरह से हमने और बच्चे भी ले लिए. तो वो ये कह रहा है कि जो सेट है एवरी स्टूडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स के जो भी स्टूडेंट है वो वाई में है ना. तो ये जो है या तो इसको बिलोंग करता है, इस बिलोंग्स टू, और इट इज कंटेन्ड इन वाई. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे. तो ये जो एक्स है ये हमारा क्या बन जाएगा? सबसेट. So the set A is said to be a subset of B if and only if every element of A is also an element of B. तो इसका ये symbolic presentation है. This is how it is represented. और अगर ये इसका set नहीं है तो हम इसमें slash कर देते हैं. It does not, it's not a subset of set B. A is not a subset of set B. So आगे जो है ये तो हमने उसका presentation बताया है कि set A जो है set B का subset है ना. बट उसका अगर कोई एलिमेंट है, लेट्स से हमने कोई ए ले लिया, ए बिलोंग्स टू द एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए, देन ऑटोमेटिकली दैट एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट बी. क्लियर? सो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन वी से ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इज कंटेन्ड इन बी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लेट अस सपोज ए में हमने एक सेट लिया जिसके में 2 एलिमेंट्स हैं, फाइन, और हमने एक बी सेट भी लिया जिसमें हमारे 3 एलिमेंट्स हैं. दैट इज व्हाट इट सेज दैट दे आर नॉट इक्वल. तो अगर बी में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, ए में हमारे 2 एलिमेंट है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. इन दैट केस इट इज डिनोटेड बाय ए इज कंटेन्ड इन बी. हम इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे. इक्वालिटी का साइन तब लगाएंगे जब सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे सेट बी में है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं. इज एन एम्प्टी सेट फाई अ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट से पी. सो अब ये कह रहा है फाई, फाई में हमारा कोई एलिमेंट नहीं है ना, एम्प्टी ब्रैकेट. तो ये कह रहा है अगर पी है और पी में एक एलिमेंट है तो क्या ये फाई विल बी अ सबसेट ऑफ पी? सो विल से देयर इज नो एलिमेंट इन फाई विच इज नॉट इन पी. सो इट मीन्स यस, बिकॉज, तो इसका मतलब है जो एम्प्टी सेट है ये हमारे सबसेट का सबसेट होता है. ठीक है, सो अब इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस में हमें चेक करना है, यूज द नोटेशन कंटेन्ड इन टू डिनोट विच सेट इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट ऑफ द अदर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम. अब 2, 3, P, तो ये हमें चेक करना है. ये अगर देखें तो बी में एलिमेंट ज्यादा तो ये आ जाएगा कंटेन्ड, और इसमें दिस इज कंटेन्ड. फाइव इज अ सबसेट तो फाइव इधर आ जाएगा. 3, 8, ये क्या है हमारे दोनों इक्वल है. वी कैन राइट हियर, है ना, इक्वालिटी हो गया. तो ए इज कंटेन्ड इन बी एंड सेम वे बी इज कंटेन्ड इन ए, है ना. ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है. आगे आ रहा है फोर्थ में, ए इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड अगेन एक्स इज इक्वल टू सेट बी. जब हम ले रहे हैं वहां पर वो बता रहा है दैट एक्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 4n. तो यानी ए में तो 2 के मल्टीपल है ना, ये ए है, और बी में 4 के मल्टीपल है. तो हमें ये चेक करना है कौन सा सेट किसमें होगा, तो वो हम एलिमेंट्स देख के बताएंगे. तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 2, 4, 6, 8 और यहाँ हमारा 4, 8, 12. तो अगर आप देखें ए में 2 के मल्टीपल आ रहे हैं और बी में 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो 2 के मल्टीपल में 4 का मल्टीपल ऑटोमेटिकली आएगा, है ना.
फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 4 8 12 जो है, ये 4 8 12 आ रहा है, तो आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे एलिमेंट्स के साथ तो ये एलिमेंट्स भी आ जाएंगे. तो दिस इंप्लाइज दैट बी इज कंटेन्ड इन ए. ओके, so moving to the next topic is cardinality of a set. What is a cardinality of a set? Cardinality का मतलब है कि आपके एलिमेंट्स कितने हैं, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के हम बात कर रहे हैं. जैसे let A be any set and if there are exactly m distinct elements in A, then this is called cardinality of the set A. तो this will be m. तो एग्जाम्पल के तहत जो हम बता रहे हैं, ए में यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए इज 9. सिमिलरली अगर बी को देखा जाए तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ बी इज 4. ओके, तो यहां तक हमने क्लियर कर लिया कि सबसेट्स क्या हैं. और दूसरी बात है सबसेट्स मतलब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और एक सेट दूसरे का इक्वल कब होता है, और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स. नाउ कम्स पावर सेट. पावर सेट भी सबसेट से रिलेटेड है. पावर सेट क्या होता है, व्हाट इज अ पावर सेट? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमने एक सेट बी ले लिया जिसके हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है. अब इसके हम सबसेट्स लिखेंगे. जब इसके सबसेट्स आप लिखेंगे, so power set is basically the collection of all subsets. For example, हमने D set लिया जिसके 2 एलिमेंट्स हैं A and B. तो पावर सेट इसका हो जाएगा, एक तो सिंगल एलिमेंट A, सिंगल एलिमेंट B, A and B together and 5 is a subset of all the sets. So इसमें इसके पावर सेट ऑफ D में हमारे 4 एलिमेंट्स हैं. So and this is denoted by P of D. So A and A comma B, they are the elements of set power set of D. Neither A nor A B taken together are the elements of power set of D. So neither A nor, इसका कहने का मतलब है इस तरह से हमें नहीं लिखना है ना, हमें इस तरह से नहीं लिखना है. तो it has to be written in the form of subset, in the form of set. Example number 10. What is the power set of A? तो 0 1 2, तो एक तो 0 हो गया, 5 हो गया. Then 0, a set with an element 0, set with an element 1, 2, 0 and 1, 0 and 2, 1 and 2, 0 1 2. तो इस तरह से इसके कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So it has got 8 elements. What is the power set of an empty set and what is the power set of 5 5? तो empty set का every set is a subset of itself. So 5 is a subset of 5. So hence power set of 5 is 5. मतलब 5 का जो पावर सेट रहेगा वो 5 रहेगा, उसको हम इसी तरह से दिखाएंगे. ऑल्सो द सेट दिस, इसके हैज एग्जैक्टली, एक तो 5 हो गया और एक हमारा ये हो गया, तो ये इसके 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है. इसके पावर सेट ऑफ 5, क्योंकि एक एलिमेंट तो हमारा 5 हो गया. 5 इज अ एलिमेंट ऑफ 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल दी सेट, और एक हमारा ये सेट खुद हो जाएगा, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक पावर सेट में हमारे कितने सबसेट्स होते हैं, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. दिस इज फाउंड बाय 2 raised to power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अ सेट कैन हैव. तो पावर सेट ऑफ A इज 2 raised to power p. फॉर एग्जाम्पल A में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में 4 होंगे. एंड 2 raised to power 2 minus 1 इज इक्वल टू प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ये सेट A नहीं होगा इसमें. दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट पावर सेट कैन हैव. तो वैसे तो 4 होंगे, लेकिन प्रॉपर अगर सबसेट पूछा जाए तो 4 minus 1 दैट इज 3. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट का मतलब है, यूनिवर्सल सेट को हम दिखाते हैं जो कि फॉर एग्जांपल इसमें ये सबसे सिंपल एग्जांपल है. जैसे हमारा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है. तो इसमें जो रियल नंबर्स हैं, ये सारे जो सेट हैं ये रियल नंबर्स में. तो रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट. Universal set. So this is how we can find the power set. Okay, so that's it for today. So in my next video I will come with the questions of exercise 1.2. Stay tuned to my channel. Till then, keep learning, keep earning. Thank you and have a good day.